ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत के आधार पर ध्रुव चरित्र आप श्रवण कर रहे थे। गंगा तट को छोड़ने में ध्रुव जी को बड़ा महसूस हो रहा था, दुख हो रहा था। तो गंगा माँ ने प्रकट होकर ध्रुव जी को कहा कि जिस तट पर आप विराजमान हैं, यह मेरा जो स्वरूप है, यह भौतिक स्वरूप है। मृत्युलोक में भौतिक स्वरूप से मैं वास करती हूँ और बैकुंठ धाम में जहाँ से आपका बुलावा आया है, वहाँ मैं अध्यात्म रूप में, आध्यात्मिक रूप में वास करती हूँ। मेरे दो स्वरूप हैं, एक भौतिक स्वरूप है, एक अभौतिक आध्यात्मिक स्वरूप है। ध्रुव जी ने सभी को वंदन किया और वंदन करने के बाद वह बैकुंठ में गए। ध्रुव जी विनय की मूर्ति हैं। हम जब अपने वंदनीय पुरुषों को प्रणाम करते हैं तो उससे विनय होती है, और विनय हमें पात्रता प्रदान करती है, और पात्रता से हमें आध्यात्मिक धन प्राप्त होता है, और उस आध्यात्मिक धन से हमारी धर्म शुद्धि होती है। हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हमें सुख प्राप्त होता है। ध्रुव के समीप आकर मृत्युदेव ने सिर नवाया। जो भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और वह विमान खड़ा किया, ध्रुव जी को कहा आप बैठे विमान में। मृत्युदेव ने सर अपना नवाया, झुकाया। ध्रुव जी ने एक पांव मृत्युदेव के सिर पर रखा और दूसरा पांव विमान में रखा। मृत्युदेव के सर पर पैर रखकर दूसरा पैर विमान में रखा। विमान में बैठकर भगवान के धाम गए ध्रुव जी। ध्रुव के बैकुंठ गमन से सभी को आनंद हुआ और बहुत आनंद हुआ। छोटी अवस्था में भजन करने से यह उन्हें प्रसाद मिला कि भगवान के दरबार में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबको आनंद हुआ और आनंद पूर्ण भाव से विचार करने लगे कुलम पवित्रम। ध्रुव जी के जन्म से ध्रुव जी का कुल पवित्र हो गया। जननी कृतार्था,
भगवान की भक्ति करके और भगवान को प्राप्त करके इनकी जननी जो माँ है वो भी कृतार्थ हो गई। वसुंधरा पुण्यवती च तेना, और यह सारी पृथ्वी ध्रुव जी के भक्ति भाव से भगवान को प्राप्त करने से यह सारी पृथ्वी पुण्यवान हो गई। क्योंकि अपार संवित सुख सागरे अस्मिन, यह जो अपार संसार है, इस अपार संसार में लीनम परे ब्रह्मण यस्य चेता, उस बालक का, जिस बालक का मन उस पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो गया, बाल्य अवस्था में ही यह सब उससे हुआ। लीनम परे ब्रह्मण यस्य चेता, जिसका उस पर ब्रह्म परमात्मा में चित्त लीन हो गया, उससे यह कुल, उनका कुल पवित्र हो गया, जननी कृतार्थ हो गई, मां कृतार्थ हो गई। यह वसुंधरा जो पृथ्वी है पुण्यवती हो गई, और सभी लोग बड़े आनंदित हो गए। इसी का भाव और भी कहते हैं, स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले दत्तापि सर्वावनी। बाल्य अवस्था में जिसने भगवान की भक्ति की, मानो सभी तीर्थों के जलों में स्नान कर लिया। जिसने बाल्यावस्था में भगवान की भक्ति की, मानो इतना पुण्य किया कि पूरी पृथ्वी उसने दान में दे दी। यज्ञानाम च कृतम सहस्रम अखिला, बाल्य अवस्था में भगवान की भक्ति करके उसने मानो यज्ञानाम सहस्र, हजारों यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया। देवाश्च संपूजिता, सारे देवताओं का पूजन का फल प्राप्त कर लिया। संसाराश्च समुद्रता सुपितरस, मानो उसने इस संसार सागर से अपने पितरों का भी उद्धार कर दिया। त्रैलोक्य पूज्यो प्यसहु, ऐसा जो भक्त है वो तीनों लोकों में पूजनीय है। क्योंकि यश ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यम मन प्राप्नुयात्, कि एक क्षण के लिए भी जिसका मन ब्रह्म में ठहर जाए, ब्रह्म विचार में स्थिर हो जाए, यह सब उससे कृतार्थता प्राप्त हुई। तो सभी प्रसन्न हुए, सभी आनंदित हुए, लेकिन नारद जी को थोड़ा अप्रसन्नता हुई। ध्रुव जी के गुरु हैं नारद, और नारद ऋषि को थोड़ी अप्रसन्नता हुई। क्यों अप्रसन्नता हुई? वो सोचते हैं राम रे राम, नारायण नारायण, मेरा शिष्य मृत्यु देव के सिर पर पांव रखकर और विमान में बैठकर वैकुंठ पहुंच गया। सोचिए, वो सोचते हैं कि मेरा शिष्य इतना आगे बढ़ गया कि मृत्यु के सिर पर पैर रखकर और विमान में बैठकर भगवान के वैकुंठ धाम पहुंच गया। मेरा शिष्य मुझसे आगे निकल गया, जिसको मैंने शिक्षा दी वो मेरे से भी आगे निकल गया। उसे लेने के लिए इस पृथ्वी लोक मृत्यु लोक में भगवान ने विमान भेजा, और मुझे अब तक संसार में ही भटकना पड़ रहा है। नारद जी सोचते, इसलिए नारद जी थोड़े अप्रसन्न हैं। मेरा भक्त भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंच गया और मैं अभी संसार में भटक रहा हूं।
यह बात सिद्ध करती है कि बहुत कथा करने से और बहुत कथा सुनने से परमात्मा की भक्ति नहीं होती। बहुत कथा पढ़ने से और बहुत कथा सुनने से परमात्मा की भक्ति नहीं होती, क्योंकि परमात्मा की भक्ति ध्यान से होती है, भजन से होती है, निरंतर प्रभु के स्वरूप का चिंतन करने से होती है। तो ध्यान के बिना प्रभु का दर्शन नहीं होता। याद रखें, ध्यान के बिना प्रभु का दर्शन नहीं होता और प्रभु के दर्शन के बिना शांति नहीं मिलती। एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है, सभी को जरूरत है कि एकांत में बैठें और भगवान का ध्यान करें। प्रभु के लाडले लाल जो भगवान के श्री चरण कमलों में प्रीति करते हैं, जो भगवान में प्रीति करते हैं, वह मृत्यु के सिर पर पैर रखकर अर्थात काल के सिर पर पैर रखकर वैकुंठ धाम को जाते हैं, मृत्यु को जीत लेते हैं। भागवत के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के 30वें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी विमान में बैठे थे। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरोहा अद्भुतम ग्रहम, वह मृत्यु के सिर पर पैर रखकर वैकुंठ को गए थे। भगवान के भक्त मृत्यु से कभी नहीं डरते। न प्रहलाद जी कभी मृत्यु से डरे, न मीरा जी कभी मृत्यु से डरी। उन्हें नाना प्रकार की अनेक प्रकार की धमकियां दी गईं, उन्हें बहुत बुरा भला कहा गया, लेकिन वो मृत्यु से नहीं डरी। प्रहलाद जी की कथा तो आपने सुनी है, उनको कितने प्रकार के कष्ट दिए गए, लेकिन वो भी मृत्यु से नहीं डरे। सबरी, वह सबरी भी एकांत वन में रहती हैं, तपस्या करती हैं, वो भी मृत्यु से नहीं डरती। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी मृत्यु से नहीं डरते। मनुष्य निर्भय नहीं बन पाता है, क्योंकि वह ईश्वर का नहीं हो पाता है। जो ईश्वर का हो जाता है, ईश्वर की शरण में चला जाता है, जो ईश्वर का बन गया वही समझो निश्चिंत हो गया, निर्भय हो गया। वही निर्भय बनता है जो भगवान की शरण लेता है। सुतीक्षण, एक सुतीक्षण ऋषि हुए हैं, वो कहते थे कि मेरा जो अभिमान है वो सदा बुद्धिगत हो, और बुद्धिगत हो अर्थात बुद्धि में बैठ जाए। कौन सा अभिमान बैठ जाए? मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, यह अभिमान बैठ जाए। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और भगवान को कह दे बुद्धि मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। रामचरितमानस में कहा, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान मेरा कभी दूर न हो, हमेशा बुद्धि में बैठा रहे कि मैं श्री राम जी का सेवक हूं और राम जी मेरे स्वामी हैं। वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं।
जो भगवान का आश्रय करता है वह निर्भय बनता है। क्यों निर्भय? इसलिए बनता है कि मृत्यु तो काल का रूप है ना, मृत्यु काल का रूप है और भगवान जो है वो महाकाल का स्वरूप है। तो जो महाकाल की शरण में चला जाता है, जो परमात्मा की शरण में, महाकाल की शरण में चला जाता है, वो काल से कभी नहीं डरता। उसका काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन पहले महाकाल की शरण में जाता है। तब आपने सुना है उज्जैनी नगरी में महाकाल का वास है। वैसे तो वो सर्व जगह व्यापक है, और महाकाल का जो स्वरूप है वो भगवान शिव का स्वरूप है। और भगवान शिव की शरण लेना, महाकाल की शरण लेना, ये बड़े सौभाग्य का विषय है, ये बड़ा दुर्लभ है। तो निश्चय करके महाकाल की शरण के लिए व्यक्ति को संकल्प ले लेना चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। संकल्प ही ऐसा ना हो कि छूट जाए, थोड़ी समस्या आई, कोई परेशानी आई और छोड़ दिया। संकल्प दृढ़ होना चाहिए। और कैसा संकल्प होना चाहिए? देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि। ये संकल्प होना चाहिए, या तो मैं अपना कार्य सिद्ध करके रहूंगा, नहीं तो शरीर को त्याग दूंगा। देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि, या तो कार्य की सिद्धि करूंगा, नहीं तो देह का त्याग करूंगा। दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय था मीरा जी का, दृढ़ निश्चय था प्रहलाद जी का, दृढ़ निश्चय था ध्रुव जी का, दृढ़ निश्चय था शबरी का, और बहुत से संत महापुरुषों का भी दृढ़ निश्चय होता है। बहुत से भक्तों का भी दृढ़ निश्चय होता है। वह भगवान के सिवाय किसी पर दृष्टि नहीं डालते। जित देखे तित श्याम महिया ब्रज की गोपियों को देखिए, उनको श्याम के सिवाय कुछ और दिखाई नहीं देता, भगवान के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। तो यह दृष्टांत हमें यह बताता है कि बाल्य अवस्था जो होती है, नूतन अवस्था, वो परम पवित्र अवस्था होती है। उसमें कोई छल नहीं होता, उसमें कोई कपट नहीं होता, उसमें कोई बेईमानी नहीं होती, उसमें कोई बातें बनाने की क्षमता या ख्याल नहीं होते। वह बाल्य अवस्था परम पवित्र होती है। तो जो बाल्य अवस्था से ही भगवान की भक्ति करता है, निश्चित ही उसे भगवान मिल जाते हैं, निश्चित ही भगवान मिलते हैं। वृद्धावस्था में ऐसा नहीं कि वृद्धावस्था में भक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था निकल गई, जवान अवस्था निकल गई, कौमार अवस्था निकल गई, अब वृद्धावस्था है। तो ये न सोचे कि वृद्धावस्था में भक्ति नहीं करनी चाहिए, वृद्धावस्था में भी भक्ति करो, क्योंकि वृद्धावस्था में भक्ति करने से हमारा यह जन्म सुधरता है और परलोक बनता है। इसलिए इस जन्म को सुधारने के लिए भक्ति करनी है, और इसी जन्म में यदि भगवान को प्राप्त करना है तो बाल्य अवस्था से ही भक्ति करनी चाहिए। यह दृष्टांत हमें ये बताता है। तो आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से ध्रुव आख्यान को श्रवण किया। यह आख्यान आप सबके लिए
जीवन में बहुत बड़ा संदेश देता है। अपना स्वभाव, नूतन स्वभाव रखना चाहिए। भगवान श्री राम भी कहते हैं कि जिसके अंदर छल कपट आदि नहीं होता वही भक्त मुझे प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्रिय है, वही मुझे भाता है, लेकिन जिसके अंदर छल कपट है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देंगे। निष्कपटता से ही भगवान का चिंतन करो, भगवान का भजन करो। भक्ति भगवान की करते हो, चाहते संसार के सुख हो तो ये कपट है। भगवान से प्रेम करो, भगवान की भक्ति करो। अरे मूल तो भगवान है और ब्याज जो है ये संसार का सुख है। यदि भगवान हमारे पास आते हैं तो ब्याज तो अपने आप ही आता है। संसार के सुख तो अपने आप ही आकर घेर लेते हैं। इसलिए हमें सदा भगवान की भक्ति करनी चाहिए और तीव्र भक्ति करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम देते हुए आपको बहुत बहुत सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे। भगवान आपको अपनी भक्ति प्रदान करे, ज्ञान प्रदान करे, आपका जीवन में आपको श्रेय प्रदान करे, शाश्वत सुख प्रदान करें। भगवान शाश्वत आनंद प्रदान करें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।